दनकपुर के गांव में एक नंदिया नामी लड़की रहती थी। नंदिया बहुत खूबसूरत थी। उसे मॉडल बनने का बहुत शौक था। गांव में होने की वजह से नंदिया कुछ कर नहीं सकती थी। नंदिया अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहती थी। नंदिया का और कोई बहन भाई नहीं था और उसका बाप भी मरा हुआ था, जिसकी वजह से वो शहर नहीं जा सकती थी। नंदिया हर वक्त मॉडल बनने की ख्वाब देखती रहती है। फिर एक दिन वो फैसला करती है और अपनी माँ को कहती है, माँ मैं शहर जाना चाहती हूँ और बहुत बड़ी मॉडल बनना चाहती हूँ। नंदिया की माँ पढ़ी लिखी नहीं होती, उसे मॉडलिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। अरे बेटा, शहर जाना खतरे से खाली नहीं है। शहरी लोग बहुत बुरे होते हैं, तुम्हारे सर पर तो बाप का भी साया नहीं है। नंदिया ये बात सुनकर बहुत परेशान हो जाती है, लेकिन वो जैसे तैसे करके अपनी माँ को मना लेती है। नंदिया अपनी माँ को अखबार दिखाती है और कहती है, ये देखो माँ, मैं भी एक दिन ऐसी बहुत बड़ी मॉडल बनूंगी। आखिरकार नंदिया की माँ मान जाती है और वो गांव छोड़कर शहर चली जाती है। शहर जाकर वो बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं होता। नंदिया की नज़र एक पुराने घर पर पड़ती है। नंदिया और उसकी माँ उस पुराने घर में रहना शुरू कर देती है। सालों से बंद रहने की वजह से उस घर में चुड़ैलों का साया होता है, लेकिन वो दोनों माँ बेटी इस बात से बाखबर होती हैं। ज्यादा सफर करने की वजह से वो दोनों माँ बेटी बहुत थक जाती हैं और रात को वो जल्दी सो जाती हैं। नंदिया बहुत ही खूबसूरत होती है। चुड़ैल उसे देखकर उस पर आशिक हो जाती है। नंदिया सुबह उठ जाती है और मॉडलिंग में हिस्सा लेने के लिए चली जाती है। नंदिया का आधा चेहरा इंसान जैसा, आधा चेहरा चुड़ैल जैसा देखकर लोग बहुत डर जाते हैं और कोई भी उससे बात नहीं करता। नंदिया बहुत परेशान हो जाती है। नंदिया को सब बड़ी अजीब नजरों से देख रहे होते हैं और वो बहुत परेशान हो जाती है, जिसकी वजह से वो इंटरव्यू भी नहीं देती और वो घर वापस आ जाती है। नंदिया जब घर पहुंचती है तो उसकी माँ भी उसे देखकर डर जाती है। अरे बेटा, ये तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? आधा इंसानों जैसा और आधा चुड़ैलों जैसा क्यों हो गया है? नंदिया ये सुनकर अपनी माँ को ही मार देती है और वो हमेशा के लिए चुड़ैल बन जाती है।